पंचमः पाठः है, पांचवा पाठ। पर्वतराजः हिमालयः, पर्वतराज हिमालय। अस्माकं देशस्य उत्तरदिशायां पर्वतराजः हिमालयः अस्ति। हमारे देश की उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। अस्य पर्वतस्य श्रृंखलाः वितीर्णाः वर्तते। इस पर्वत की श्रृंखलाएं, श्रृंखला का मतलब है एक के बाद एक पर्वत जब लगातार आते हैं, जैसा आप यहाँ इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं श्रृंखला। वितीर्णाः फैली हुई हैं। श्रृंखलासु उन्नतानि शिखराणि सन्ति, श्रृंखलाओं पर ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। तेषु अनेकानि शिखराणि सर्वदा हिमेन आच्छादितानि तिष्ठन्ति, उनमें से अनेक शिखर हमेशा बर्फ से, हिमेन तृतीय विभक्ति है, हिम से, बर्फ से ढके रहते हैं। अनेकेषु शिखरेषु वृक्षाः वनानि च सन्ति, अनेक शिखरों पर वृक्ष और वन हैं। वनानि हिमालयस्य भूमिं रक्षन्ति, वन हिमालय की भूमि की रक्षा करते हैं। हिमालयः भारतस्य रक्षकः अस्ति, हिमालय भारत का रक्षक है। हिमेन आच्छादितानि शिखराणि शत्रवः न लंघयन्ति, हिम से ढके हुए शिखरों को शत्रु नहीं लांघते हैं। अतः उत्तर दिशायाम अस्माकं देशः सुरक्षितः अस्ति, इसलिए उत्तर दिशा में हमारा देश सुरक्षित है। हिमालयात् भारतस्य अनेकाः नद्यः प्रभवन्ति, हिमालय से भारत की अनेक नदियाँ निकलती हैं। यथा गंगा, यमुना, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा, वितस्तता इत्यादयः। जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, व्यास, चेनाब और झेलम इत्यादि। नदीनां जलेन भारतस्य भूमिसेचनं भवति, नदियों के जल से भारत की भूमि की सिंचाई होती है। ततः क्षेत्रेषु अन्नानि फलानि च उत्पन्नानि भवन्ति, उसके बाद खेतों में अन्न और फल उत्पन्न होते हैं। नद्यः पेयजलम अपि प्रयच्छन्ति, नदियाँ जो हैं पेयजल भी प्रयच्छन्ति देती हैं, प्रदान करती हैं। हिमालयस्य विविधाः वनस्पतयः औषध निर्माणे उपकारकाः सन्ति, हिमालय की विभिन्न वनस्पतियाँ औषधि निर्माण में भी उपकारक हैं, उन प्रयोग में आती हैं। तत्र धातवः रत्नानि च मिलन्ति, वहाँ धातुएं और रत्न भी मिलते हैं। जनानां लाभः तैः अपि भवति, लोगों का लाभ उससे भी होता है। हिमालयस्य उन्नतेषु स्थलेषु स्वास्थ्य लाभाय जनाः गच्छन्ति, हिमालय के उन्नत स्थलों पर स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग जाते हैं। तत्र रमणीयानि नगराणि सन्ति, वहाँ सुंदर नगर हैं, मनमोहक नगर हैं। यथा जैसे श्रीनगरम, शिमला, मसूरी, नैनीतालम, दार्जिलिंगम इत्यादि। श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि। ग्रीष्मकाले एतेषु नगरेषु जनसमूह भवति, ग्रीष्म काल में सप्तमी भक्ति है, गर्मी की ऋतु में एतेषु नगरेषु, फिर सप्तमी, इन नगरों में लोगों की भीड़ होती है। तत्र वहाँ ये अव्यय शब्द है। ग्रीष्म के समय में भी अपि अव्यय शब्द है। जलवायु सुखदः अस्ति, जलवायु सुखद होती है। शीतकाले तेषु हिमपातः भवति, शीतकाल में वहाँ पर हिमपात होता है। हिम बर्फ और पातः गिरना, तो बर्फ गिरती है। तो यहाँ ये पाठ जो है समाप्त होता है। व्याकरण भाग। विशेषण विशेष्य का संबंध। तो अब देखते हैं कुछ शब्द ऐसे जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध आप देख पाएंगे, उसमें कौन सी विभक्ति कैसे लगती है। संस्कृत में विशेष्य के आधार पर ही विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन निश्चित होता है। अन्य भाषाओं में विशेषण प्रायः विभक्ति शून्य होते हैं, किंतु संस्कृत में वे विभक्ति युक्त रहते हैं। जैसे उन्नतम शिखरम, शिखरम विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और विशेष्य की जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, शिखरम जो है नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन शब्द है, तो जो इसका विशेषण होगा उसमें भी इसी के अनुसार विभक्ति होगी। नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन के अनुसार ही इसमें विभक्ति होगी। तो शिखरम है, इसलिए यहाँ भी उन्नतम। अगला देखिए, उन्नतानि शिखराणि। शिखराणि अगर नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन है
तो इसका जो विशेषण होगा उसमें भी सेम विभक्ति होगी, जो इसकी एंडिंग है वही इसकी एंडिंग होगी, उन्नतानि शिखराणि। ऐसे ही उन्नतेषु शिखरेषु, अगर यहाँ शिखर में ये नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है तो उन्नत शब्द में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप ही लगेगा। तो आप देख रहे हैं इनकी एंडिंग सेम बन गई है, उन्नतेषु शिखरेषु। उन्नताः मेघाः, मेघाः मेघ शब्द पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा बहुवचन है शब्द रूप का। मेघ शब्द जब बात करते हैं, जैसे बालक शब्द में प्रथमा बहुवचन में बालकाः, ऐसे ही मेघ शब्द में प्रथमा बहुवचन में मेघाः। तो मेघा के साथ जो इसका विशेषण होगा उसमें भी सेम विभक्ति और वचन होगा, उन्नताः मेघाः। तो अंत इसका देख रहे हैं, दोनों शब्दों का अंत एक ही तरह से हो रहा है। सुरक्षित है देश है, अगर देश है शब्द पुल्लिंग है और इसमें प्रथमा एक वचन है तो इसका जो विशेषण होगा उसमें भी प्रथमा एक वचन होगा, सुरक्षित है। सुरक्षिता बालिका, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है, तो जो सुरक्षित शब्द है इसके लिए इसका जो विशेषण है उसमें भी सेम विभक्ति वचन लगेगा, सुरक्षिता बालिका। नगराणी, नगराणी नगर शब्द नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा बहुवचन है, तो जो रमणीय शब्द है इसके साथ इसका विशेषण है उसमें भी यही विभक्ति और वचन लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, और शब्दों को किसी वाक्य में देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये विशेषण और विशेष्य हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार सही उत्तर पर निशान लगाइए। क भाग को देखते हैं। श्रृंखलासु उन्नतानि शिखराणि संति, श्रृंखलाओं पर उन्नत शिखर हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। अत्र इस वाक्य में किम क्या विशेष्य पदम, विशेष्य पद है। अभी आपने सीखा था विशेषण और विशेष्य, तो यहाँ ढूंढ लो पहले विशेषण विशेष्य, सेम विभक्ति वाले सेम अंत वाले दो शब्द हैं उन्नतानि शिखराणि। तो इसमें से हमें बताना है कि विशेष्य कौन है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। तो यहाँ पर शिखराणि, तो ढूंढो शिखराणि कहाँ है, ये रहा शिखराणि, इसको आप टिक करेंगे, ये विशेष्य है। ख भाग देखते हैं। हिमालय है भारतस्य रक्षकः अस्ति, हिमालय भारत का रक्षक है। यहाँ क्या कर्तृपद है, कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता कौन है, तो जो क्रिया को करने वाला है वो कर्ता होता है। तो रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है, हिमालय। तो हिमालय क्या है, हिमालय है जो शब्द है यहाँ वो कर्तृपद है, इसको टिक करेंगे। ग भाग को देखते हैं। हिमालयात अनेका नद्यः प्रभवन्ति, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं। यहाँ क्या क्रियापद है, क्रिया बतानी है इस वाक्य में कौन सी है, तो सब जानते हैं प्रभवन्ति, निकलती हैं, ये क्रिया है, तो प्रभवन्ति को आप टिक करेंगे। घ भाग देखते हैं। जननाम लाभ है तई अपि भवति, लोगों का लाभ उनसे भी होता है। अत्र किम अव्ययपदम, यहाँ अव्ययपद क्या है। अव्ययपद होता है जिसका रूप किसी भी लिंग वचन और लकार के अनुसार ना बदले, वो शब्द हमेशा एक जैसा रहता है। तो यहाँ ऐसा शब्द है अपि, अपि जो है ये अव्यय है, तो अपि को आप टिक कर देंगे। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। ग भाग। शीतकाले नगरेषु जनसमूह भवति, शीतकाल में नगरों में लोगों की भीड़ होती है। यहाँ ग्रीष्मकाले पदस्य, ग्रीष्मकाले जो शब्द है उसका किम विलोम पदम, क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। तो ग्रीष्मकाले का विलोम पद क्या है, शीतकाले। तो शीतकाले को आप इस बॉक्स में टिक कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।